हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक अप लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 18। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक आज कई दिनों के बाद अपने ऑफिस में आया था और जंगकुक पूरा मन लगा रहा था कि वो तायंग को भूलकर अपने ऑफिस के काम पर फोकस करे, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि तायंग बार बार जंगकुक के ख्यालों में आ रहा था। इसलिए जंगकुक काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और परेशान हो चुका था। तभी कोई जंगकुक के कैबिन के डोर पर नॉक करता है। जंगकुक अपने कोल्ड ट्यून में कहता है कम इन। तभी रोज़े अपने हाथों में फाइल लेकर जंगकुक के कैबिन में आती है। रोज़े जंगकुक के पास आकर उससे कहती है, सर, ये मिस्टर किम की फ़ाइल है। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक वेयर्डली रोज़े की तरफ देखने लगता है और अपने कोल्ड ट्यून में कहता है, हाँ, लेकिन तुम इसे मेरे पास क्यों लाई हो? इसे भी वही रख देना चाहिए जहाँ पर बाकी एम्प्लॉयज़ की फ़ाइल होती है। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और उससे कहती है, हाँ सर, मैं रखने ही जा रही थी, लेकिन कल मिस्टर किम यहाँ आए थे। रोज़ी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी चेयर पर से खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, क्या कल तायंग यहाँ पर आया था? जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़ी अपना हेड नोट करती है। फिर जंगकुक रोज़ी से कहता है, कब आया था और क्यों? और तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि मिस्टर किम ऑफिस आए हैं? जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़ी उससे कहती है, सर, हमने आपको बताने का ट्राई किया था, लेकिन आप कल ऑफिस नहीं आए थे और मिस्टर किम अपनी ये डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल ले जाने ऑफिस में आए थे और आप नहीं थे तो हम उन्हें ये फ़ाइल भी नहीं दे पाए, क्योंकि अगर इस पर आपकी साइन नहीं होगी तो हम ये फ़ाइल उनको नहीं दे पाएंगे। और वैसे भी उन्होंने ये कहा कि आज वो फिर आएंगे, तो मैंने उन्हें कॉल कर दिया है, वो बस कुछ ही देर में आते होंगे। रोज़ी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है, तुम ये फ़ाइल मुझे दे दो और जब मिस्टर किम आएंगे तो उन्हें मेरे कैबिन में भेज देना। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़ी अपना हेड नोट करती है और जंगकुक के हाथों में तायंग की फ़ाइल देखकर वहाँ से चली जाती है। जंगकुक तायंग की फ़ाइल अपने हाथों में लेकर कहता है, दी, क्या तुम कल मुझसे मिलने आए थे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तुम्हें जितना भूलने की कोशिश करता हूँ, तुम हर बार मेरे उतने ही पास आ जाते हो तायंग। मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं भुला पा रहा हूँ। ये बात कहकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायंग की फ़ाइल को देखने लगता है। कुछ देर बाद तायंग भी जियोन कंपनी पहुंच जाता है। तायंग अपने लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ कंपनी के अंदर आता है। तभी तायंग को रोज़े मिल जाती है। तायंग रोज़े से कहता है, क्या जियोन सर आज ऑफिस आए हैं? तायंग की ये बात सुनकर रोज़े उसकी तरफ मुड़ती है और उससे कहती है, ओ मिस्टर किम, मैंने अभी जियोन सर से आपके बारे में बात की और डोंट वरी, वो ऑफिस आ चुके हैं और मैंने आपकी फ़ाइल भी उन्हें दे दी है, तो आप जाकर उनके कैबिन में से अपनी फ़ाइल ले लीजिए। रोज़ी की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ जंगकुक के कैबिन के अंदर जाने लगता है। जंगकुक अभी भी अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायंग के कैबिन की तरफ ही देख रहा था कि तभी जंगकुक के डोर पर कोई नॉक करता है। जंगकुक इमीडिएटली अपने आंसू पोंछकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, कम इन। तायंग बड़े ही हिम्मत कर कैबिन का डोर स्लोली ओपन करता है और धीरे धीरे जंगकुक के कैबिन के अंदर आता है। सर, ये मैं हूँ। तायंग की वॉइस इतने दिनों बाद सुनकर जंगकुक का दिल तो जैसे भर ही आता है। जंगकुक अपनी हर्ट आइज़ के साथ तायंग की तरफ देखने लगता है। तायंग भी अभी वही सेम पेन फील कर रहा था जो कि जंगकुक फील कर रहा है। तायंग साफ साफ
जंगकुक की आंखों में दर्द देख पा रहा था, जिसकी वजह से तांग के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तांग से कहता है, मिस्टर किम, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर तायंग को बहुत बुरा लगता है। तायंग अपनी हर्ट वॉइस में उनसे कहता है, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल चाहिए थी। अगर वो आप दे देते तो मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाती। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की फ़ाइल को टेबल पर रखकर कहता है, ये लीजिए, यही तुम्हारे डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है ना, जो तुम यहाँ पर लेने आए हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग टेबल के पास आता है और अपनी फ़ाइल अपने हाथों में लेकर जंगकुक से कहता है, तुम इतने दिनों से ऑफ़िस क्यों नहीं आ रहे थे? रोज़े ने मुझसे कहा कि 2-3 दिन हो गए तुम ऑफ़िस नहीं आए। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक सैडली चकल करता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या मिस्टर किम, मैं जीऊँ या मरूँ, तुम तो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो ना, तो तुम अपनी लाइफ में खुश हो जाओ। मुझ जैसे इंसान के बारे में सोचकर करोगे भी क्या, हाँ, जो सिर्फ तुम पर सिंपैथी ही दिखाता है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। तायंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक से कहता है, प्लीज़ जंगकुक, बोलो मुझे, तुम इतने वीक क्यों लग रहे हो और ऑफ़िस क्यों नहीं आ रहे थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंता कर रहा था। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जंगकुक को हंसता हुआ देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने कोई जोक कहा है? मैं तो बस तुम्हारी हेल्थ के बारे में ही पूछ रहा हूँ। तायंग की यह बात सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, हाँ, तुमने मुझसे जोक ही तो कहा है। आखिर मेरी इतनी फ़िक्र कहाँ से होने लगी तायंग? जब मैं तुम्हारे पास था, तुम्हारे साथ था, तो तुमने तो मेरी कभी इतनी फ़िक्र नहीं की। और आज जब मैं जंगकुक ये बात कहने से पहले ही चुप हो जाता है। फिर तायंग अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, प्लीज़ जंगकुक, अपने आप को तकलीफ़ मत दो, मैं चाहकर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। प्लीज़ अपना ख्याल रखो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक सैडली चकल करते हुए कहता है, देखो मिस्टर किम, अभी मेरी लाइफ है, मैं मेरी लाइफ में चाहे जीऊँ या मरूँ, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बस अपने हस्बैंड और बेबी के साथ खुश रहना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तायंग जंगकुक के पास आकर उसकी कॉलर होल्ड कर कर कहता है, तुम आखिरकार कहना ही क्या चाहते हो, हाँ? जियो या मरो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? अगर तुमने दोबारा से ऐसा कहा तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग का हैंड अपने कॉलर पर से हटाकर कहता है, मिस्टर किम, आप अपनी लिमिट में रहिए तो ही बहुत अच्छा है, और वैसे भी आप मुझे छोड़कर तो चले ही गए हैं, इससे ज़्यादा आप करेंगे भी क्या? और वैसे भी आपका हस्बैंड वापस आ चुका है, तो अपने हस्बैंड के होते हुए किसी और मर्द के सामने आपको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। जाइए, अपने हस्बैंड और अपने बेबी का ख्याल रखिए। मैं मेरी लाइफ में हमेशा से अकेला था, अकेला हूँ और अकेला ही रहूँगा। मुझे आप जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो एंड लीव मी अलोन। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक अभी भी अपने आप आंसू कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तायंग के आंसू मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, हाँ, वैसे भी मैं होता ही कौन हूँ तुम्हें कुछ कहने वाला, और वैसे भी मैं यहाँ से जाने ही वाला हूँ, तो अपना ख्याल रखना। ये बात कहकर तायंग अपनी फ़ाइल अपने हाथों में लेकर टर्न अराउंड होता है। तायंग को जाता हुआ देखकर जंगकुक अपनी हर्ट वॉइस में उससे कहता है, एंजल कैसी है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग की हार्ट बीट मानो रुक सी जाती है। तायंग टर्न अराउंड होता है और अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहता है, हम कल लोग अमेरिका जा रहे हैं एंजल का इलाज करने के लिए।
और शायद वहाँ से कभी ना आए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक की आंखें मानो रो रो कर लाल ही हो चुकी थी। फिर भी जंगकुक अपने आप को कंट्रोल करते हुए तायोंग से कहता है, ठीक है मिस्टर किम, ये आपकी लाइफ है और मैं आपसे कुछ कह भी नहीं सकता। बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एंजल का ध्यान रखिए। सिर्फ वही हैं जिसने मुझे बिना मेरा नाम जाने, बिना मेरी पहचान जाने दिल से प्यार किया, ना कि कुछ लोगों की तरह जिसे कोई अपना मिल गया तो वो मुझे छोड़कर चले गए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग भी बुरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक का एक एक वर्ड तायोंग के सीने में किसी खंजर से के जैसा चुभ रहा था। तायोंग अपने टूटे हुए दिल के साथ अपना हेड नोट करता है और अपनी फाइल लेकर जंगकुक के केबिन में से चला जाता है। तायोंग के चले जाने के बाद जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और फ्लोर पर बैठकर रोते हुए कहता है, क्यों तायोंग, क्यों? तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ। फिर भी मेरी फीलिंग्स के साथ ऐसे खेलने का क्या मतलब? तुम क्यों यहाँ आए थे? मुझे ये बताने कि तुम अपने हस्बैंड और अपने बेबी के साथ अमेरिका जा रहे हो हमेशा के लिए, वो भी मुझे छोड़कर, ताकि मैं तुम दोनों का फेस कभी ना देख पाऊँ। हाँ, तुम यहाँ पर मुझे और तकलीफ़ पहुँचाने आए थे ना तायोंग? बोलो, क्या तुम्हें खुशी मिल गई मुझे और तकलीफ़ पहुँचाकर? पहले ही मैं तुम्हारे जाने की वजह से टूट चुका हूँ और अब ये सोचकर भी मेरी जान निकली जा रही है कि मैं कभी भी अपने बेबी का फेस नहीं देख पाऊँगा। इसमें मेरी क्या गलती और मेरे बेबी की भी, जो तुम लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, इसलिए जंगकुक के नोज़ में से अचानक से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और टिश्यू पेपर लेकर अपनी नाक को साफ करने लगता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ तायोंग भी कार में आकर फूट फूट कर रोने लगता है और जंगकुक के बारे में सोचकर कहता है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और शायद इसकी कोई माफ़ी भी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। युंगी मुझसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं उसके ऊपर चीट नहीं कर सकता और हमारा बेबी भी है। युंगी जैसा भी हो एंजल का बायोलॉजिकल फादर है, चाहे मैं उससे प्यार करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकता। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन मैं चाहकर भी युंगी और मेरे बेबी को अकेला नहीं छोड़ सकता। ये बात कहकर तायोंग कार ड्राइव करना शुरू कर देता है और यहाँ पर युंगी बेबी को सुलाकर फिर से जिमिन को फ़ोन करने का ट्राई करता है, लेकिन जिमिन अभी भी युंगी का फ़ोन नहीं उठा रहा था, जिसकी वजह से युंगी जिमिन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और फ़ोन को देखकर कहता है, जिमिन प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाओ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ और शायद मैं तुम्हारे पास लौटकर कभी ना आऊँ। मैं तुम्हारी मर्ज़ी से तुम्हारे पास नहीं आया था, लेकिन तुम्हें छोड़ने का फ़ैसला ये मेरा था। लेकिन मैं एक आखिरी बार तुम्हें जाते वक्त देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा चेहरा हमेशा मेरे दिल में बसा रहे। प्लीज़ जिमिन फ़ोन उठाओ। ये कहने के बाद युंगी अगेन जिमिन को कॉल करने ही वाला था कि तभी रूम में तायोंग आ जाता है। तायोंग को देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपना फ़ोन छुपाकर तायोंग से कहता है, ओ दी, तुम आ गए, कब आए? और तुम क्या अपने फ़ाइल लेकर आए जियोन कंपनी से? युंगी की यह बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगी के हाथ में अपने डॉक्यूमेंट्स रखकर कहता है, हाँ मैं ले आया हूँ, तुम्हें चेक कर लो और जल्द से जल्द अमेरिका की टिकट बुक कर लो।
मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहता हूँ और वैसे भी एंजल की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है ती, मैं जल्द से जल्द हम दोनों की टिकट बुक करा दूँगा। तायोंग युंगी की ये बात सुनकर बाथरूम में चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद युंगी अगेन अपना फ़ोन हाथ में लेता है और जिमिन का नंबर ब्लॉक करते हुए कहता है, आई एम सॉरी जिमिना, मैं तायोंग को धोखा नहीं दे सकता। मैं कल उसके साथ अमेरिका जाने वाला हूँ। बस ये दिल की ख्वाहिश थी कि तुम मुझे एक बार दिख जाओ, लेकिन शायद हमारी किस्मत में वो भी नहीं है। मुझे माफ़ कर देना जिमिना, शायद मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लायक ही नहीं था या फिर तुमसे प्यार करने के। मुझे बस एक बार तुम्हारे उस इनोसेंट फेस को देखना था जिसने मुझे बिना जाने पहचाने मुझसे प्यार कर दिया, लेकिन शायद अब वो नहीं हो सकता। ये कहने के बाद युंगी बेबी के फेस को देखकर रोने लगता है और यहाँ पर दूसरी तरफ तायोंग बाथरूम में आकर शावर ऑन कर देता है और फ्लोर पर बैठकर रोने लगता है। तायोंग की पूरी बॉडी पर शावर का पानी गिर रहा था, लेकिन उसके आंखों से साफ साफ उसके आंसू झलक रहे थे, जो सिर्फ जंगकुक के लिए थे। जितना दर्द आज तायोंग महसूस कर रहा था, उतना ही दर्द जंगकुक भी। तायोंग अपनी लो वॉइस में कहता है, मुझे माफ़ करना जंगकुक, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। प्लीज़ अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लो और किसी और से प्यार कर लो जो तुम्हारा अच्छी तरीके से ध्यान रख पाए। ये बात कहकर तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपको पैसे थोड़ी लगते हैं, फ्री में ही हो जाता है, सो प्लीज़। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बाय।